Hello everyone, welcome back to the another tutorial of our Java programming series. In this video we will discuss about the two-dimensional array. In the last video we will discuss about the one-dimensional array. Now I will open first Notepad and PDF. So the two-dimensional array. This is a little bit definition of two-dimensional array. The 2D array is organized in the form of the matrices which can be represented as a collection of rows and columns. This is an first one represent row, second one represent columns. Look like this. हमने 3x3 की matrices बनाई, 2D array बनाई, तो इसमें क्या होगा? 0 रिप्रेजेंट करेगा पूरे कॉलम को, फर्स्ट रो रिप्रेजेंट करेगा पूरे कॉलम्स को, जितने भी कॉलम है उसको रिप्रेजेंट करेगा. इसको हम इजीली समझ लेंगे अभी एग्जांपल के थ्रू. ये ऐसा कुछ ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में हमें शो करवा देता है डेटा को. 2D एरे हम मोस्टली यूज केसेस क्या है? मैट्रिक्स फॉर्मेट, मैट्रिक फॉर्मेट, मैट्रिसेस प्रिंट करवाना, रोटेट करवाना, जो भी सम करवाना, जो भी करना है 2D एरे के थ्रू हम करवा सकते हैं सब कुछ. अब हम इसका विद एग्जांपल समझ लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट हम क्या बनाएंगे? क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास एग्जांपल 2D एग्जांपल हम बनाएंगे इससे एरेज का टू डायमेंशनल डायमेंशन. ऐसे लिखते हैं टू डायमेंशन एरे. इसको यहाँ रखता हूँ मैं. ठीक है, अब यहाँ पर मेन मेथड लिखेंगे हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, और इसके अंदर पास कराएंगे हम स्ट्रिंग, देन आर्ग्यूमेंट्स, देन सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, and here I will save this one, then two dimension array dot java. सेव हो गया. अब हमने पहले किसके बारे में डिस्कस करना है? सिंटैक्स ऑफ 2D array. ओके, firstly we need the data type, then you need the variable name. We can say the name of array, then you need that subscript operator in cases of row, like this one will represent our rows, this one represent columns, and then close. Then this is an overall syntax of 2D array. Now we will create a 2D array. Like first create an ARR, then this is a static way creating an array and memory allocation 1, 2, 3, then and this format, and here will be a this like semicolon, then 4, 5 वैल्यू सम कुछ भी रख सकते हो आप. इसमें कोई ये नहीं कि वैल्यू रख सकते, कुछ भी रख सकते हो. ठीक है, ये हमारी एक तरीका है. इसको हम कह सकते हैं मेथड 1 की एरे को डिक्लेयर करने का. ये एक मेथड है. ठीक है, इसमें क्या हुआ? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रोज को. ये रो 0, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो 1 को. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो 2 को. ठीक है ना. और ये ऊपर वाले किसको रिप्रेजेंट करेंगे? अगर मैं यहाँ लिखूँ कॉलम्स, कॉल 1, कॉल 0, कॉलम 1, देन कॉलम 2. ठीक है,
1 रिप्रेजेंट करेगा, 0 1 2, ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब हमें यहाँ पर, ये तो मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया, ये 0 रो किसको सपोर्ट करता है, पूरे एक कॉलम को। अब ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, अभी मैंने आपकी समझने के लिए, अब आपको इस समझ आया होगा। पूरी एक रो रिप्रेजेंट करता है अपने एक कॉलम को, जो भी इस कॉलम के अंदर डेटा हो वो रिप्रेजेंट करेगा। अब ये कौन से एरे बन गए, हमने इसमें कोई साइज पास नहीं कराया, तो यहाँ पर जो आपने डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग साइज बन गया। अगर मैं यहाँ पर 4 दूँ तो क्या हो जाएगा, एक के अंदर जीरोथ इंडेक्स के, जीरोथ रो के अंदर 3 कॉलम बनेंगे, 1 कॉलम के अंदर 1 रो के 3 कॉलम, सेकंड रो के 4 कॉलम बनेंगे। ऐसे यहाँ पर आप पे है, आप कैसे इसमें क्लियर करना चाहो। यहाँ पर कोई ये नहीं, ये साइज अपने आप डिक्लेयर कर लेगा। दिस इज इन फर्स्ट मेथड। देन मेथड 2, हम क्या कर देते हैं, एरे को डिक्लेयर BRR, दिस विल बी अ क्रिएट एन एरे ARR 2D एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन ऐसे कह सकते हैं हम, डिक्लेरेशन ऑफ एरे 2D एरे, 2D एरे। देन BRR न्यू int, दिस विल बी अ, यहाँ पर आपको साइज देना है, हमने 3 का साइज दिया यहाँ पर भी, तो यहाँ पर इसको हम क्या कह सकते हैं, मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन ऑफ 2D एरे, ठीक। देन थर्ड वन मेथड विल बी अ, अगर इसमें हमें वैल्यूज असाइन करवाने हो तो कैसे करेंगे हम, BRR, तो 0th इंडेक्स पे 0 कॉलम, और इसमें मैंने असाइन करवाया लाइक 10, देन सेमी कॉलम, देन 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम, इसमें मैंने वैल्यूज असाइन कराए, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30। ऐसे आप, जैसे मैं अगर इसको वापस से कॉपी करूँ, अब ये रो चेंज हो जाएगा, ये रो 1 कॉलम 0 स्टार्ट होगा, फिर D करूँ, रो 1 कॉलम 1 कॉलम 2, ऐसे यहाँ पर ये चेंज होता जाएगा। इसमें 40 50 60, ऐसे आप थर्ड के लिए करोगे तो D, तो यहाँ पर क्या होगा, अब रो चेंज हो गया, इंडेक्स सेम ही है, तो 1 हो गया, 1 2 हो गया, ठीक। यहाँ पर मैंने 80 90 और 70 80 और 90, हमने ऐसे कुछ इसमें वैल्यू असाइन करवा दी। दिस इज द सेकंड मेथड। देन थर्ड मेथड, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 क्या है, हमने CRR को क्रिएट किया और न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेशन भी कर दिया, एंड यहाँ पर भी हमने इसको 3 बाई कर दिया, 3 रो 3 कॉलम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन एंड मेमोरी एलोकेशन बोथ है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिक्लेरेशन भी कर दिया और मेमोरी एलोकेशन भी कर दिया। सेम इसी वे में आप इसमें भी वैल्यूज़ असाइन करा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक के लिए करूँ, CRR के 0 और 0 इंडेक्स के अंदर मैंने वैल्यू कुछ पास कराया 10। These are the 3 methods you will be create a 2D array and assigning the values. Okay. Like I have a commentation here. Now इसको हम देखते हैं अब प्रिंट करके। नॉर्मल तरीका हमारा प्रिंटिंग का सिस्टम डॉट आउट लूप चलाने का, लूप चलाएंगे हम एंड i इक्वस्ट 0 चलाएंगे, तो i को कहाँ तक चलाएंगे, उसकी लेंथ तक, ARR डॉट लेंथ। पहले हम उस वाले को देखते हैं, फर्स्ट वाले को,
आई प्लस प्लस, और इसके अंदर एक और लूप का हम यूज़ करेंगे। ये लूप किसको रिप्रेजेंट करता है? तो रोज़, ठीक है। और इसमें हमने एक और लूप चलाना है, फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0 कामा जे लेस देन इक्वल्स ARR की ith इंडेक्स डॉट लेंथ, फर्स्ट कॉलम की लेंथ तक चलेगा ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी कॉलम चेंज होते जाए उसकी लेंथ देता जाए, उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जे प्लस प्लस कर दिया। और यहाँ पर इसमें हमने क्या करना, अब वैल्यूज प्रिंट कराने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर हम वैल्यूज़ को प्रिंट करा देते हैं। ARR के आई और जे इंडेक्स को हमने, आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम रो को, जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। 0th रो के कितने कॉलम है वो प्रिंट कर देगा यहाँ पर। फिर हमने न्यू लाइन देना है, यहाँ पर हमने प्रिंट लाइन देना, तो लेट्स चेक। जावा सी और 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशन एरे डॉट जावा, और ओके, represent rows, represent this one, represent columns. Okay, here I have a comment also. अब ये कंपाइल हो गया, अब इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर हमारी एक्सेप्शन आ गई लाइन नंबर 19 पे, लाइन नंबर 19, वेयर इज 19, ओके, हियर 1 1 1 एंड ओके, हमारे पास तो कॉलम 3 है ही नहीं इसमें, चौथा कॉलम, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह तो एक तरीका ऐसा है आप प्रिंट करा सकते हो। दूसरा तरीका ऐसे है कि आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके अंदर क्या कराओगे, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग एक मेथड है, इसके थ्रू भी आप ARR की 0th इंडेक्स को प्रिंट करा सकते हो। और अगर पूरे एरे को प्रिंट कराना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, और लूप के अंदर आई इक्वल्स टू 0 कमा आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, और उसके कहते करेंगे प्लस प्लस, और इसको हम एक्सटर्नल देंगे। पेरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई मना नहीं है, बट एक स्टेटमेंट है, ज़रूरत नहीं है। ओके, एरेज के लिए हमें लगाना पड़ेगा पैकेज import java dot util package, okay, what is the happening here, util की spelling ऐसे कुछ प्रिंट करा दिया, क्योंकि हमने 0th इंडेक्स को प्रिंट कराया तो इसलिए इसने बार बार रिपीट कर दिया। यहाँ पर आप आई पास कराओ, लूप 3 बार चला तो इसलिए इसने 3 बार इसको प्रिंट कराया। आप ये एक्चुअल जो वैल्यू है वो प्रिंट करके देखो। इससे क्या होगा, इस कोड से आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी बच जाएगा। जो इससे क्या होगा, एक तो इसको ट्राइवर्स करने में टाइम लग जाएगा, पहले इस लूप को चलाना, फिर अंदर लूप वापस चलेगा। इसमें एज इट इज़ ये खुद से काम कर लेता है अंदर से, मेमोरी मैनेजमेंट भी बच जाता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कम यूज़ हो जाती है इस वाले मेथड से। सो आपने देखा, ऐसे आप किसको भी प्रिंट कराओगे, BRR के भी इंडेक्स को भी प्रिंट करा सकते हो। आप यहाँ पर देख लो, ये आपकी 10 20 90, वैसे CRR के अंदर जो भी आपने रखा होगा वो भी इजीली यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर उसके अंदर हमने वैल्यू पास कराए तो वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे तो
नल 10 हमने एक ही को कराया था, तो जीरो इंडेक्स को जीरो रो के जीरो इंडेक्स वैल्यू दिया था, बाकी सब नल है, वो उसने प्रिंट करके दे दी। ठीक है, समझ आया होगा आप लोग को। नाउ हम पहले करवाते हैं इस एरे के एलिमेंट को सम करवा देते हैं, ARR के एरे के एलिमेंट को हम सम करवा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लूप लेंगे, इस लूप को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ, system.out.print sum of arrays element। ओके, यहाँ पर हमने मैसेज किया और यहाँ पर हम इसको क्या करवाएंगे, सम। एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पर फाइंड सम नाम से, इसके अंदर 0 पास करवा देते हैं और ये जो वैल्यूज़ है ना उसको सम नाम के वेरिएबल में करवा देते हैं। ठीक, और ये इस लाइन की हमें ज़रूरत है नहीं और इस लाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इस लाइन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जितना कोड सिंपल रहे, इजी रहे, साफ रहे, उतना अच्छा है। ठीक है ना, अब इस सम को हम प्रिंट करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम विल बी, जो भी होगा वो आएगा। लेट्स शो 45 हमने किस एरे को प्रिंट करवाया, इस वाले को। यहाँ पर मैं इस एरे को प्रिंट भी करा देता हूँ, ARR इसका सम। और अगर मैं यहाँ पर ये वाला प्रिंट लूप ना चलाऊँ तो ये आपका एरे, इसका सम ARR। तो ये तो एरेज एलिमेंट सम हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। हम करते हैं कि सम एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस बनाएंगे हम 2D एरे, तो उनका हम एडिशन करवा देते हैं। जैसे कि मैंने एक न्यू बनाया num1 से, उसके अंदर मैंने असाइन करवा दिया स्टैटिक में num1, या ऐसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स 1। तो इसमें हम वैल्यूज प्रिंट करवा देंगे लाइक 1, 2, 3, then semicolon 3, 4, 5, then comma 6, 7, 8, then ऐसे हम इसके साथ भी कर सकते हैं। आप ये वेरिएबल पहले भी लिख सकते हो यहाँ पर, इसके बाद में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। जैसे कि अगर मैं ये वेरिएबल यहाँ बनाऊँ तो भी कोई इशू नहीं, बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे, इस लूप को उठा देते वापस। अब हमें सम कराना है टू मैट्रिसेस का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक मैसेज, यहाँ लिखेंगे system.out.print यहाँ पर हमने न्यू लाइन दे रहे ln कर दो, sum of two matrices, addition of two matrices, sum addition of two matrices।
को हम थर्ड मैट्रिक्स में भी डाल सकते हैं। ऐसे एक मैट्रिक्स क्रिएट करके इंट रिजल्ट मैट्रिक्स क्रिएट करके हम इसमें भी वैल्यूज़ को डाल सकते हैं, बट हम थर्ड मैट्रिक्स का यूज़ ना करेंगे, हम फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर ही इनको असाइन करवा देंगे वैल्यूज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस वेरिएबल को उठाना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर भी पेस्ट करना है। हम एक मैट्रिक्स को चलाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल ऑफ, टोटल नहीं, हमें वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, या अगर रिजल्ट की ज़रूरत है तो इसको आपको फिर 3/3 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बना ही लेते हैं, इसको हम न्यू करके इंट 3/3, ऐसे मैंने इसको रिजल्ट मैट्रिक्स बनाया। तो अब मैं क्या करूँगा, रिजल्ट मैट्रिक्स के आई और जे के अंदर वैल्यूज को असाइन करा दूंगा। एक तो ये तरीका भी है, या तो डायरेक्टली आप ऐसे भी करा सकते हो, मैट्रिसेस आई और जे में जिस मैट्रिक्स से निकाल रहा हो हमें उसी मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज को असाइन करना है, उसी इंडेक्स पे हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम एज इट इज वापस लिख लेते हैं, कॉपी पेस्ट और प्लस पेस्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस टू, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक, सेमीकोलन। देन सी हियर हम क्या करेंगे, इसको उठा लेते हैं, इस वाले लूप को, काम आएगा में यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस 1 को पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट कर लेते हैं। लेट्स सी, look like 2 4 6 6 8 10 12 14 16। अगर हम इन दोनों को भी प्रिंट कराना है, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 को, तो यहाँ पर आप करा सकते हो। अभी के लिए हम इस वाले मैट्रिक्स को कमेंट आउट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स को प्रिंट करवा रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स 1 लिखा, ठीक है ना, और यहाँ पर इस वाले मैट्रिक्स को भी प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स 2 लिखा, यहाँ पर भी 2 दिया। देन चेक, ये यहाँ पर आया 1 2 3, और इसकी न्यू लाइन देना तो आपको यहाँ पर न्यू लाइन देना पड़ेगा /n। 1 2 3 4 5 6 matrices 1 matrices 2, then addition of 2 matrices। अगर आप मैसेज भी प्रिंट कराना चाहो तो इस लाइन को कमेंट कर लो, कॉपी कर लो, और यहाँ पर पेस्ट कर दो, यहाँ पर matrices 1 लिख दो, matrices 1 and here matrices 2, यहाँ को आप फर्स्ट matrices, सेकंड matrices, ठीक है ना। फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट, सेकंड मैट्रिक्स एलिमेंट, देन एडिशन ऑफ 2 matrices लुक लाइक दिस। ये तो एडिशन होगा। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस वाली चीज़ को, हमें अभी कुछ काम है नहीं, ये तो मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रिंट करने के लिए काम लिया। और इस चीज़ को मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर लेता हूँ, या तो हटा ही लेता हूँ, ठीक है।
कंट्रोल शिफ्ट क्यू कमेंट करके रख देता हूँ। फिर मैंने क्या कर दिया, ये रिजल्ट नाम के वेरिएबल है और मैट्रिसेस है, इसको भी आप एज इट इज यहाँ रख लेते तो ये किस में जाता, रिजल्ट वाली मैट्रिसेस के अंदर। फिर यहाँ पर रिजल्ट वाली मैट्रिसेस प्रिंट हो जाती और यहाँ पर भी सॉरी ऐसा रिजल्ट। सेम एज इट इज, नो चेंजेस। बट हमें थर्ड एरर की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी रहने देते हैं। ओके, matrices 1 matrices 1 and here also change matrices 1 and don't we need this third matrix, third array। ये तो एडिशन हो गया। आपको क्या करना है, आपको इसी लॉजिक में सब्ट्रैक्शन कराना है और मल्टीप्लिकेशन कराना है। आपको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, subtract of both 2D matrices, two matrices, subtract of two matrices। और आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस। ये आप कर लेना, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, ऑपरेटर ही चेंज करना है, बाकी सब सेम है। सम भी किया, मैट्रिक्स को हमने एडिशन भी करवाया, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम। ये था हमारा 2D मैट्रिसेस, 2D एरे, या सॉरी 2D एरे था हमारा। इसको हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, मेथड 1 ये था, मेथड 2 ये था, मेथड 3 ये था। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल किए, उनको देखा। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, कि आपको समझ आया होगा 2D मैट्रिसेस कैसे चलता है, रोज एंड कॉलम्स। 2D एरे, 2D टू डायमेंशनल एरे कह सकते हैं हम, इसको हम बोलते हैं 2D एरे भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। जो रिप्रेजेंट कर लेता है कॉलम्स एंड रोज को, उसे हम मैट्रिसेस भी कहते हैं, 2D एरे भी कहते हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए अगर आपको ये पढ़ाना अच्छा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इससे हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो ये आप अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो, और इस वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।